तो नेक्स्ट हमारा टास्क, तो अब हम ये आईपी एड्रेस देंगे कहाँ, ठीक है। तो जनरली स्टार्टिंग में थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम आईपी पीसी पे देते हैं, ठीक है। तो आईपी हम पीसी पे नहीं देते हैं, आईपी हम देते हैं एनआईसी कार्ड पे, ठीक है। एनआईसी कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो लैपटॉप में आपने देखा हुआ है कि पोर्ट होता है, इसमें हम लैन केबल जो है अपनी नेटवर्क की केबल जो है कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये दो तरह का हो सकता है, वायर्ड और वायरलेस। तो वायर्ड में तो हम अपने वायर कनेक्ट कर देंगे, सिंपली हमें दिख जाता है बाहर से। जो वायरलेस एनआईसी है वो इस तरह से हमारे लैपटॉप के अंदर लगा होता है, और इसमें ये जो वायर दिख रहा है ये यहाँ पे, ये वायर जाके हमारे स्क्रीन की साइड्स में जो है वो लगे रहते हैं और एज ए एंटीना काम करते हैं, और जिसकी हेल्प से ये वायरलेस सिग्नल जो है वो कैच करता है। तो नॉर्मली लैपटॉप्स में जो है वो दो एनआईसी होते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। और अगर आपके लैपटॉप में आजकल जो नए लेटेस्ट आ रहे हैं तो उसमें वायर वाला ये जो पोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं RJ45 पोर्ट हमारे कहलाता है जी। और ये जो पोर्ट होता है वायर्ड वाला, आजकल जो लेटेस्ट लैपटॉप में काफ़ी पतले बन रहे हैं उनमें ये पोर्ट नहीं होता, उसमें खाली वायरलेस ही होता है। तो अगर आपको चेक करना है, जैसे मैंने भी सिस्टम में चेक किया था, इस मशीन में जब मैं नेटवर्क के अंदर गया था, यहाँ मुझे एक ही कार्ड शो कर रहा है। अगर मेरा इसमें दो कार्ड होते हैं, वायर्ड वायरलेस वाला, तो दो कार्ड शो कर रहा था, तो मैं दोनों पे सेपरेट अलग अलग आईपी दे सकता था। तो अगर हमारे लैपटॉप में या डिवाइस में या पीसी में जितने एनआईसी हैं उतने आईपी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आईपी हम जो है वो पीसी को नहीं देते हैं, आईपी हम देते हैं एनआईसी या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। एक दूसरा एड्रेस हमारा होता है मैक एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस जो है ये हमारा क्या है, ये 48 बिट का एड्रेस है, और इसको हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ये रीज़न है, आईपी एड्रेस हमारा बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, और बाइनरी और डेसिमल में हम नॉर्मली लिखते हैं, और बाइनरी में उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है बार बार कुछ रीज़न से। और जो मैक एड्रेस है ये हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, इसीलिए मैंने पीछे नंबर सिस्टम में वो 3 नंबर सिस्टम आपको बताया। उसके अलावा और भी नंबर सिस्टम रहते हैं, ऑक्टल करके एक रहता है, उसमें केवल 0 से 7 तक डिजिट रहते हैं, लेकिन उसका फिलहाल यूज़ नहीं है अभी, नहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत जो है वो इसकी पड़ेगी आपको, मैक की और हेक्साडेसिमल की और बाइनरी की, तो वो मैंने इसीलिए आपको पहले बताए थे। तो मैक एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस होता है हमारा एनआईसी का, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं परमानेंट फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस। इसको हम परमानेंट एड्रेस इसलिए बोलते हैं, जब भी एनआईसी हमारा जो बनता है तो उस पर ये एड्रेस फिक्स कर दिया जाता है, ये उसका एड्रेस परमानेंट है, वो चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। जो एनआईसी का एड्रेस है वो कंपनी से, जो कंपनी एनआईसी मैन्युफैक्चर कर रही है वो उसका एक एड्रेस फिक्स रहता है, उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो इस मैक एड्रेस को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसमें क्या है, अब हेक्साडेसिमल जो हमारा नंबर मैंने बताया था, तो एक हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम नंबर क्या था, f, ठीक है। तो f किसके इक्विवेलेंट था डेसिमल में, 15 के, और 15 के अगर हम बाइनरी बनाने जाएं तो 1 1 1 1, ये 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी डिजिट हो सकती है वो है f, और f को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा आएगा 1 1 1 1। मतलब बाइनरी में कोई भी डिजिट मैक्सिमम 4 बिट का हो सकता है, 4 बिट से बड़ा डिजिट हमें कभी 4 बिट से बड़ा नंबर हमें कभी भी हेक्साडेसिमल में नहीं मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि हेक्साडेसिमल में एक जो डिजिट है वो 4 बिट के बराबर है, ठीक है। एक डिजिट 4 बिट के बराबर है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 0, तो इसको जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 0 0 0 0, तो ये हो गए 4 बिट, ठीक है। तो मैक एड्रेस में क्या है कि ये इस तरह के 4 बिट के टोटल डिजिट होते हैं हमारे पास 12, ठीक है। तो 12 डिजिट है 4 बिट के, इस तरह से हमारा मैक एड्रेस बना 48 बिट का,
ठीक है। तो मैक को हम इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। अगर मैक एड्रेस हमें वेरीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इस सिस्टम के आप स्टेटस में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पे ये आपको फिजिकल एड्रेस जो है वो शो कर जाएगा। तो ये फिजिकल एड्रेस ही इसका क्या है, मैक एड्रेस है। या फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसका एड्रेस जो है वो देख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें टाइप करना होगा ipconfig। हम खाली ipconfig जब टाइप करेंगे तो हमें शो करेगा IP एड्रेस, ठीक है, IPv4 एड्रेस। हम जो है ipconfig टाइप करेंगे तो इसमें ये दिखेगा। और अगर हमें सपोज इसका मैक एड्रेस भी देखना है तो हमें लिखना पड़ेगा ipconfig/all, तब हमें इसका जो है वो ये IP एड्रेस के साथ फिजिकल एड्रेस भी जो है वो शो कर देगा। तो इस तरह से हम IP या मैक एड्रेस CLI से और GUI से दोनों तरह से जैसे आप चाहें चेक कर सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस में एड्रेस वेरिफिकेशन करना, तो ये मैंने आपको बताया कि आप GUI से चेक कर सकते हैं या फिर CLI से चेक कर सकते हैं।